नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट एनाटॉमी ऑफ आर्गुमेंट या तर्क की शारीरिक रचना के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आर्गुमेंट के बारे में समझे थे, आज हम उसकी रचना के बारे में समझेंगे। उस रचना के टर्म में मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, माइनर प्रीमाइज, मेजर प्रीमाइज, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो यह क्लास सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। इस क्लास को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप नहीं समझ पाए तो लॉजिकल रीजनिंग का सारा कुछ नहीं समझ पाएंगे नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। तो हम जैसा कि पिछली क्लास में ही बताए थे कि आर्गूमेंट में क्या होता है। आर्गूमेंट में जो होता है, दो प्रीमाइज होते हैं, दो क्या होते हैं, प्रीमाइज होते हैं, और एक कंक्लूजन होते हैं। और क्या होते हैं, कंक्लूजन। ध्यान रखिएगा, इस आर्गुमेंट में 3 टर्म होते हैं। इस आर्गुमेंट में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म। और हर टर्म क्या होता है, 2 बार होता है। ईच टर्म जो होता है, ईच टर्म 2 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, हर टर्म क्या होते हैं, 2 बार आते हैं। और कितने टर्म होते हैं, टोटल 3 टर्म होते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो पहला टर्म आपका ये गर्ल्स हो गया, दूसरा टर्म आपका ब्यूटीफुल हो गया, तीसरा टर्म आपका रीता हो गया। अब देखिए कंक्लूजन में भी रीता रीता आपका क्या हुआ, 2 बार आया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपका 2 बार आया। गर्ल्स गर्ल्स 2 बार आया। तो ये अब ध्यान रखिए, आर्गुमेंट में क्या होते हैं, कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होता है। ईच टर्म क्या होता है, 2 बार आता है। तब समझाते हैं 3 टर्म कौन कौन से होते हैं। जैसा कि इस आर्गुमेंट या एग्जाम्पल में देखेंगे कि 3 टर्म कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ये क्लास ध्यान से देखिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगी। जो पहला टर्म होगा, पहला टर्म आपका क्या है, गर्ल्स है। दूसरा टर्म आपका, दूसरा टर्म क्या है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। तीसरा टर्म आपका आपका रीता हो गया। अब ये जो 3 टर्म होते हैं ये 2 बार आते हैं। ये जो आर्गुमेंट होते हैं उसमें 2 बार आते हैं। कितने बार, 2 बार। हर टर्म को आप देखेंगे कि गर्ल्स 2 बार आया, रीता भी 2 बार आई, और ब्यूटीफुल भी 2 बार आए। तो ध्यान रखिएगा, हर टर्म जो होता है, ये रहा, हर टर्म 2 बार आते हैं। और एक आर्गुमेंट में जो होते हैं वो 3 टर्म होते हैं। अब चलते हैं मिडिल टर्म किसे कहते हैं उसे समझते हैं। पहला पॉइंट ये था कि मिडिल टर्म, पहला पॉइंट क्या था, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म या मध्य पद हिंदी में कहते हैं, मध्य पद। ये क्या होता है, मध्य पद जो होता है कंक्लूजन में कभी भी नहीं आता है। ये मध्य पद क्या होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे कि कंक्लूजन या निष्कर्ष में कभी नहीं आता है। कंक्लूजन जिसे हिंदी में निष्कर्ष, यह जो मध्य पद होता है वो निष्कर्ष में नहीं आता, निष्कर्ष में नहीं आता, नहीं आता। मिडिल टर्म या मध्य पद को कई नामों से जानते हैं, जिसे कॉमन टर्म कहते हैं, कॉमन टर्म, जिसे या कैंसलिंग टर्म कहते हैं, कैंसलिंग टर्म। अब ध्यान रखिएगा, मिडिल टर्म जो होते हैं वो सिर्फ प्रीमाइज में ही देखने को मिलते हैं। अब प्रीमाइज में जो कॉमन टर्म होता है उसी को कैंसलिंग या कॉमन टर्म कहते हैं या मिडिल टर्म कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल। एक मिनट, यहाँ पे ये रहा है आपका एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम्पल में आप मिडिल टर्म समझेंगे। तो हमने क्या बोला था, जो मिडिल टर्म होता है वो कंक्लूजन में नहीं आता है। तो रीता और ब्यूटीफुल कंक्लूजन में, लेकिन जो मिडिल टर्म होगा वो ध्यान रखिएगा गर्ल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रीमाइज में ही सिर्फ हमें देखना है। प्रीमाइज में जो भी कॉमन टर्म होता है उसे मिडिल टर्म कहते हैं। अब समझ, एक बार फिर से मिडिल टर्म को रिपीट कर देते हैं। मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, मिडिल टर्म कभी कंक्लूजन। मिडिल टर्म को किस नाम से जानते हैं, कॉमन टर्म या कैंसलिंग टर्म। अब प्रीमाइज में ही ये सिर्फ देखने को मिलता है। मिडिल टर्म कहाँ देखने को मिलता है, प्रीमाइज में ही। अब दूसरा टर्म क्या होता है, जो, अब दूसरा टर्म समझते हैं, इरेज कर लेते हैं। दूसरा टर्म ये है माइनर टर्म।
दूसरा टर्म क्या, माइनर टर्म। माइनर टर्म, माइनर टर्म किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा माइनर टर्म सिर्फ कंक्लूजन में देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन, ये कंक्लूजन में देखा जाता है, ये कंक्लूजन में देखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझाते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, आपका ध्यान रखिए, ये सिर्फ कंक्लूजन में ही देखा जाता है। तो जो कंक्लूजन है ये रहा, कंक्लूजन ये है, और रीता इज ब्यूटीफुल ये क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होता है, कंक्लूजन में जो निष्कर्ष में सब्जेक्ट आपका होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम माइनर टर्म कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, माइनर टर्म। माइनर टर्म, ये ध्यान रखिएगा, ये कंक्लूजन में ही सिर्फ देखा जाता है, किसको, माइनर टर्म को। माइनर टर्म में जो सब्जेक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं। अब तीसरा टर्म होता है आपका मेजर टर्म। मेजर टर्म, मेजर टर्म। अब तीसरा को एग्जाम्पल के, ये भी कंक्लूजन में ही देखने को मिलती है। ये टर्म भी कहाँ पे देखते हैं, ये टर्म जो होते हैं कंक्लूजन में ही देखते हैं, कंक्लूजन में ही देखते हैं। इसे भी एग्जाम्पल पे समझते हैं। ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, माइंड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट है। जो कंक्लूजन में प्रेडिकेट होता है उसी को क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं। जो आपका कंक्लूजन में प्रेडिकेट होता है उसे क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मेजर प्रीमाइज और माइनर प्रीमाइज वो किसे कहते हैं, आपका नेक्स्ट टर्म हो गया मेजर, माइनर प्रीमाइज। चौथा पॉइंट क्या है, माइनर प्रीमाइज। इसे एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं माइनर प्रीमाइज को। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया। अब ध्यान रखिएगा कि माइनर ये रहा, जो कंक्लूजन में सब्जेक्ट होता है उसे ही क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं। ये माइनर टर्म जिस भी प्रीमाइज में होता है उसे माइनर प्रीमाइज कहते हैं। रीता कौन से प्रीमाइज में, तो यहाँ पे आपका रीता जो एग्जिस्ट करता है प्रीमाइज 2 में है, तो इसी को क्या कहते हैं, माइनर प्रीमाइज कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर प्रीमाइज। माइनर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज। ध्यान रखिएगा माइनर प्रीमाइज किसे कहते हैं, कंक्लूजन में देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है। अब माइनर टर्म जिस भी प्रीमाइज में एग्जिस्ट करता है या रहता है, उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, माइनर प्रीमाइज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीता कंक्लूजन में क्या है, सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं। ये माइनर टर्म किस प्रीमाइज में उपस्थित है, तो प्रीमाइज 2 में उपस्थित है, तो इसलिए इस प्रीमाइज 2 को क्या कहते हैं, माइनर प्रीमाइज कहेंगे। अब नेक्स्ट जो टर्म है प्रीमाइज है वो उसे हम मेजर प्रीमाइज कहते हैं। मेजर प्रीमाइज क्या होता है ये इसको समझते हैं, मेजर प्रीमाइज। प्रीमाइज ध्यान रखिएगा, इसे भी एग्जाम्पल में समझते हैं। ये रहा एग्जाम्पल आपका। अब ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन में जो भी प्रेडिकेट होता है, जो भी प्रेडिकेट होता है, कंक्लूजन में जो भी प्रेडिकेट है उसे क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं। मेजर टर्म कहते हैं। ये मेजर टर्म जिस भी प्रीमाइज में एग्जिस्ट करता है या उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेजर प्रीमाइज कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन में जो भी प्रेडिकेट होता है उसे मेजर टर्म कहते हैं। उस जो मेजर टर्म आपका होता है जिस भी प्रीमाइज में उपस्थित होता है या एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, मेजर प्रीमाइज कहते हैं। चलते हैं अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे सभी टर्म को एक ही साथ समझते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं एक ही टर्म में। ध्यान रखिएगा, एक आर्गुमेंट में आपके कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। हर टर्म 2 बार आता है, पहली बात। अब ध्यान रखते हैं मिडिल टर्म किसे कहते हैं,
प्रीमाइज में जो भी कॉमन होता है, जो भी टर्म कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन टर्म या मिडिल टर्म या कैंसलिंग टर्म कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मिडिल टर्म आपका, मिडिल टर्म। अब ध्यान रखेंगे कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, माइनर टर्म, माइनर टर्म। और जो आपका प्रेडिकेट होता है ये रखेगा सब्जेक्ट। जो कंक्लूजन में आपका सब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं, माइनर टर्म। जो कंक्लूजन में प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट, उसे क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं, मेजर टर्म। अब ये माइनर टर्म जिस भी प्रीमाइज में उपस्थित होता है, जिस भी प्रीमाइज में उपस्थित होता है, देखिए ध्यान से कि कंक्लूजन का ये रीता जो है ये माइनर टर्म है आपका। ये माइनर टर्म कौन से प्रीमाइज में है, आपका आधार प्रीमाइज 2 या आधार 2 में उपस्थित है, जिसे क्या कहते हैं, माइनर प्रीमाइज कहेंगे। इस प्रीमाइज को क्या कहेंगे, माइनर प्रीमाइज। अब ध्यान रखिए जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का उसे क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं। ये मेजर टर्म आपका कहाँ उपस्थित है, तो ये आपका मेजर प्रीमाइज 1 में उपस्थित है। तो जो भी प्रेडिकेट होता है उसे मेजर टर्म कहते हैं। ये मेजर टर्म जिस प्रीमाइज में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, मेजर प्रीमाइज कहते हैं। तो पहले प्रीमाइज को क्या कहेंगे, मेजर प्रीमाइज। आज हम इस क्लास में एनाटॉमी ऑफ आर्गूमेंट के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास वेन डायग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा। तो अगर ये क्लास आपको समझ आई, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।